रोज सुबह जल्दी उठकर मेहनत करते हैं। लगभग 7-8 दिन बीत जाते हैं। माधव के पास कर्ज के पैसे लगभग पूरे जमा हो जाते हैं, लेकिन 8वें दिन बनवारी लाल सेठ अपने गुंडों के साथ ढाबे पर आ धमकता है। क्यों रे माधव, बहुत उड़ रहा है आजकल। देख भाई, मैं 10 दिन का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे मेरे पैसे आज और अभी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? अभी तो सिर्फ 8 दिन हुए हैं। आपने 10 दिन का वादा किया था। वादा गया तेल लेने। मेरा पैसा है, मेरी मर्जी। अगर आज पैसे नहीं दे सकता तो अपनी जमीन, ढाबा और घर मेरे हवाले कर और गांव छोड़ दे। मिर्जापुर हरी भरी वादियों और खेतों से घिरा एक ऐसा शांत और सुंदर गांव था, जहां की सुबह किसानों की मेहनत से शुरू होती थी। दिन भर खेतों में पसीना बहाने के बाद शाम होते ही पूरे गांव की रौनक एक जगह सिमट जाती थी, और वो जगह थी माधव का बाल्टी चिकन ढाबा। माधव अपने छोटे से ढाबे पर एक अनोखे अंदाज में खाना परोसता था। एक छोटी बाल्टी में स्वादिष्ट चिकन, पेट भर चावल और कुरकुरा पापड़, वो भी सिर्फ 100 रुपए में। आज भी ढाबे पर गांव के एक धनी सेठ और उनकी सेठानी बड़े चाव से चिकन चावल उड़ा रहे थे। अरे माधव बेटा, सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। सिर्फ 100 रुपए में भर पेट चिकन, चावल और पापड़ दे रहे हो। मेरी पत्नी का पेट तो भर गया, पर मन नहीं भरा। देखो, तीसरी बाल्टी भी साफ कर दी। हाँ हाँ, सही कहा जी। माधव, तुम्हारे ढाबे का स्वाद और सफाई इतनी बढ़िया है, तुम शहर क्यों नहीं चले जाते? वहाँ तो तुम खूब कमाओगे। सेठ जी, जब मेरे पास कुछ नहीं था और मैंने ठेले से शुरुआत की थी, तब इसी गांव के भाई बहनों ने मेरा साथ दिया था। आज उन्हीं की बदौलत मेरा ये ढाबा चल रहा है। अब अच्छे दिन आए हैं तो अपनों को छोड़कर शहर कैसे भाग जाऊं? माधव भाई, जितने अच्छे तुम बावर्ची हो, तुम्हारा दिल भी उतना ही प्यारा है। पर एक बात बताओ, ऐसा क्या डालते हो इसमें? हमारे घर का रसोइया कितनी भी कोशिश करे, पर ऐसी तरी और ऐसा स्वाद कभी नहीं आता। सेठ जी, इसमें कोई गुप्त मसाला नहीं है। ये तो बस आप सबका प्यार है और मेरे स्वर्गीय बाबूजी का सिखाया हुनर है। बस यही मेरी असली रेसिपी है। माधव की जिंदगी बहुत सुकून से चल रही थी, लेकिन खुशियों के पीछे हमेशा दुखों की छाया छिपी होती है। एक दिन माधव ढाबे के लिए मसाले तैयार कर रहा था, तभी उसकी पत्नी राधा आई। सुनो जी, एक बात बतानी थी। कल जब आप ढाबे पर गए थे, तब गांव का जमींदार बनवारी लाल सेठ 2 लोगों के साथ घर आया था। वो आपके बारे में पूछ रहा था और कह रहा था कि कोई पुराना पैसा बकाया है। क्या बनवारी लाल सेठ, वो लालची आदमी हमारे घर आया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबूजी ने बीमारी के वक्त उससे कुछ उधार लिया हो और मुझे बता ना पाए हों? आप परेशान मत होइए, भगवान पर भरोसा रखिए। बस मेरी एक बात मानिए, अगर वो रास्ते में मिले तो गुस्सा मत करना, शांति से बात संभालना। ठीक है राधा, तुम फिक्र मत करो। आज वैसे ही देर हो गई है, मैं ढाबे के लिए निकलता हूँ। माधव ढाबा लगाता है। कुछ ही देर में बनवारी लाल सेठ अपने 2 हट्टे कट्टे लठैतों के साथ रौब झाड़ता हुआ आता है। क्यों रे माधव, क्या हालचाल है? मैं ठीक हूँ सेठ जी, आप बताइए, हमारे इस गरीब ढाबे पर कैसे आना हुआ? सब ठीक ही है। कल तेरे घर गया था, तेरी पत्नी मिली थी। शायद वो जानती नहीं कि बनवारी लाल सेठ कौन है। सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तेरे बाप ने मुझसे 10,000 रुपए उधार लिए थे। इतने सालों का ब्याज मिलाकर पूरा हिसाब 25,000 रुपए बैठता है। क्या 25,000 रुपए? सेठ जी, इतने पैसे? क्या सच में मेरे बाबूजी ने? ए लड़के, जुबान संभाल कर बात कर। बनवारी लाल का बही खाता कभी झूठ नहीं बोलता। अगर तू चुपचाप पैसे नहीं दे सकता तो ये ढाबा, तेरी जमीन और तेरा घर बेचकर मैं अपना पैसा वसूल करूंगा।
सेठ जी, रहम खाइए, मुझे इस उधार के बारे में नहीं पता था, पर मैं आपके पैसे मारूंगा नहीं। मुझे बस 1 महीने का वक्त दे दीजिए, मैं दिन रात एक करके 25,000 रुपए चुका दूंगा। 1 महीना नहीं, तुझे सिर्फ 10 दिन का समय दे रहा हूँ। 10वें दिन मैं खुद आऊंगा। अगर पैसे नहीं मिले तो तेरी दुकान, घर और जमीन सब मेरी हो जाएगी। और हाँ, पैसे ना दे पाया तो तेरी पत्नी की शादी मेरे लड़के से करानी पड़ेगी। सेठ बनवारी लाल, अपनी हद में रहकर बात करो। बात पैसों की है तो मैंने 10 दिन मांगे हैं ना। 10वें दिन तुम्हारी रकम तुम्हारे सामने होगी। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचे। अच्छा, बड़ी गर्मी है तुझ में। ऐसी गर्मी शांत करना मुझे अच्छे से आता है। चलो रे लड़को, 10 दिन बाद इसका घमंड इसी जमीन में मिला देंगे। बनवारी के जाने के बाद माधव परेशान बैठा है। तभी एक शानदार महंगी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक अमीर जोड़ा विक्रम प्रताप और उनकी पत्नी उतरते हैं। नमस्ते भैया, क्या आप ही माधव जी हैं? जी साहब, मैं ही माधव हूँ। बताइए क्या सेवा करूँ? हम पास के शहर से आए हैं। शहर में मेरी एक बहुत बड़ी फूड फैक्ट्री है। मुझे वहाँ के स्टाफ और वीआईपी मेहमानों के लिए एक बेहतरीन शेफ की तलाश थी। आपके बाल्टी चिकन की बहुत तारीफ सुनी है। क्या आप हमारी फैक्ट्री के मुख्य शेफ बनेंगे? साहब, आपकी इस बड़ी पेशकश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खाना तो अच्छा बना लेता हूँ, पर अपना ये गांव और यहाँ के लोगों को छोड़कर शहर नहीं जा सकता। अरे माधव जी, पैसों की चिंता मत करो। तुम जो मांगोगे मिलेगा। महीने के 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए, तुम बस हाँ कहो। नहीं बाबू साहब, बात पैसों की नहीं, अपनों की है। मैं गांव छोड़कर नहीं आ सकता, मुझे माफ कर दीजिए। माधव जी, अगर आप शहर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं। क्या आप हमारी फैक्ट्री के लिए रोज 40 से 50 बाल्टी चिकन और चावल के पैकेट तैयार कर सकते हैं? हम रोज गाड़ी भेजकर मंगवा लेंगे और एडवांस पैसे। मैडम जी, अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं रोज सुबह गर्मा गर्म बाल्टी चिकन तैयार रखूंगा। चलिए, डील पक्की। पहले हमें वो मशहूर बाल्टी चिकन खिलाकर तो देखिए। माधव तुरंत 2 प्लेटें लगाता है। खाना खाते ही दोनों के चेहरे खिल उठते हैं। वाह माधव जी, सच में लाजवाब स्वाद है। ये लीजिए आपके एडवांस पैसे। कल से हमारा ऑर्डर तैयार रखना। माधव शाम को घर लौटता है और राधा को सारी बात बताता है। क्या बात है जी, आज चेहरे पर रौनक भी है और चिंता भी। बनवारी लाल सेठ मिला था क्या? हाँ राधा, वो आया था। बाबूजी के 10,000 रुपए का ब्याज मिलाकर 25,000 रुपए मांग रहा है और 10 दिन की मोहलत दी है। लेकिन भगवान ने आज एक फरिश्ता भी भेजा। शहर के फूड फैक्ट्री के मालिक ने मुझे रोज 40-50 बाल्टी चिकन का बड़ा ऑर्डर दिया है और एडवांस पैसे भी दिए हैं। अगर 10 दिन जी तोड़ मेहनत की तो कर्ज आसानी से उतर जाएगा। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। मुझे यकीन था कि आप अपने सीधे साधे भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। माधव और राधा रोज सुबह जल्दी उठकर मेहनत करते हैं। लगभग 7-8 दिन बीत जाते हैं। माधव के पास कर्ज के पैसे लगभग पूरे जमा हो जाते हैं। लेकिन 8वें दिन बनवारी लाल सेठ अपने गुंडों के साथ ढाबे पर आ धमकता है। क्यों रे माधव, बहुत उड़ रहा है आजकल। देख भाई, मैं 10 दिन का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे मेरे पैसे आज और अभी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? अभी तो सिर्फ 8 दिन हुए हैं। आपने 10 दिन का वादा किया था। वादा गया तेल लेने। मेरा पैसा है, मेरी मर्जी। अगर आज पैसे नहीं दे सकता तो अपनी जमीन, ढाबा और घर मेरे हवाले कर और गांव छोड़ दे। तभी विक्रम प्रताप अपनी गाड़ी से वहां पहुंचते हैं और बीच बचाव करते हैं। अरे अरे, क्या बात है माधव भाई, सुबह सुबह ये किस बात का झगड़ा चल रहा है? बाबूजी, सेठ जी का पुराना कर्ज था।
इन्होंने 10 दिन बोले थे, पर आज 8वें दिन ही सब कुछ छीनने पर अड़े हैं। मेरे पास पैसे तैयार हैं, बस 2 दिन और चाहिए। एओए शहर के बाबू, तू कौन है हमारे बीच में पढ़ने वाला? चुपचाप किनारे हो जा। बनवारी लाल सेठ जी, मेरा नाम विक्रम प्रताप है, शहर की मल्टीनेशनल फूड्स कंपनी का मालिक। जिसे तुम मामूली बाल्टी चिकन वाला समझ रहे हो, वो मेरी कंपनी का खास पार्टनर बनने जा रहा है। बताओ कितना बकाया है? बनवारी लाल सेठ कांपते हाथों से पैसे लेता है और डर कर गुंडों के साथ भाग जाता है। बाबूजी, आपने आज मेरी जिंदगी और मेरा घर बचा लिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगा। माधव भाई, ये कोई एहसान नहीं है, ये तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे हाथों के स्वाद का इनाम है। जो इंसान अपनों के लिए शहर का बड़ा ऑफर ठुकरा सकता है, ईश्वर उसकी मदद जरूर करता है। उस दिन के बाद से माधव खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगा। अब विक्रम प्रताप उसके पक्के पार्टनर बन चुके थे और शहर में भी माधव के बाल्टी चिकन की गाड़ियां जाने लगीं। माधव का ढाबा अब और बड़ा हो चुका था और पूरे क्षेत्र में उसकी ईमानदारी और स्वाद के चर्चे थे।